एक स्कॉटिश वैज्ञानिक, खोजकर्ता, इंजीनियर और प्रवर्तक थे जो पहले वास्तविक टेलीफोन के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। टेलीफोन के आविष्कार की कहानी। अलेक्जेंडर बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उनका पारिवारिक घर 16 साउथ शेरलोट स्ट्रीट में था और वहां अलेक्जेंडर के जन्म को लेकर कई तरह के शिलालेख भी मौजूद हैं। उनके पिता प्रोफेसर अलेक्जेंडर मैनलेविल्ले बेल स्ववैज्ञानिक और उनकी माता एलिजा ग्रेस थी। उनका जन्म अलेक्जेंडर बेल के नाम से हुआ था और 10 साल की उम्र में अपने पिता से अपने 2 भाइयों के मध्य नाम की तरह अपना भी मध्य नाम रखने का निवेदन किया था। उनके 11वें जन्मदिन पर उनके पिता ने उनका मध्य नाम ग्रैहम रखने की उन्हें अनुमति भी दी थी। इसका सुझाव उनके पिता के एक कैनेडियन पारिवारिक दोस्त ने उनके पिता को ही दिया था। उनके परिवार और सहकर्मियों के अनुसार बेल बचपन से ही बहुत होशियार थे। बेल के पिता, दादा और भाई वक्तृत्व कला और भाषणों से संबंधित काम से जुड़े हुए थे और उनकी मां और पत्नी दोनों ही बहरे थे। बेल लगातार भाषण और बात करने वाले उपकरणों के आविष्कार में लगे रहते थे और ऐसा करने से ही उनके दिमाग को चालना मिलती भी गई। और इसी वजह से 1876 में टेलीफोन की खोज करने वाले बेल को यूनाइटेड स्टेट के पहले पेटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर विज्ञान की दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध आविष्कार भी कर दिया था। टेलीफोन की खोज करने के बाद बेल ने अपने जीवन में और बहुत से आविष्कार भी किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रोफोइल और एरोनॉटिक्स शामिल है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में 1898 से 1903 तक उन्होंने वहां रहते हुए सेवा की थी और सोसाइटी के दूसरे प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रहे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की शिक्षा। युवा बालक के रूप में बेल अपने भाइयों की ही तरह थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अपने पिता से ही ग्रहण की थी। अल्पायु में ही उन्हें स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग की रॉयल हाई स्कूल में डाला गया था और 15 साल की उम्र में उन्होंने वह स्कूल छोड़ दी थी। उस समय उन्होंने पढ़ाई के केवल 4 प्रकार ही पूरे किए थे। उन्हें विज्ञान में बहुत रुचि थी, विशेषतः जीव विज्ञान में, जबकि दूसरे विषयों में वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्कूल छोड़ने के बाद बेल अपने दादाजी अलेक्जेंडर बेल के साथ रहने के लिए लंदन चले गए थे। जब बेल अपने दादा के साथ रह रहे थे तभी उनके अंदर पढ़ने के प्रति अपना प्यार जागृत हुए और तभी से वे घंटों तक पढ़ाई करते थे। युवा बेल ने बाद में अपनी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दिया था। उन्होंने अपने युवा छात्र दृढ़ विश्वास के साथ बोलने के लिए काफ़ी कोशिशें भी की थी और उन्होंने जाना कि उनके सभी सहमित्र उन्होंने एक शिक्षक की तरह देखना चाहते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं। 16 साल की उम्र में ही बेल वेस्टर्न हाउस अकादमी, मुरे, स्कॉटलैंड के वक्तृत्व कला और संगीत के शिक्षक भी बने। इसके साथ साथ वे लैटिन और ग्रीक के विद्यार्थी भी थे। इसके बाद बेल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू किया और वही अपने भाई मैनलेविल्ले के साथ रहने लगे थे। 1868 में अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होने से पहले बेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का पहला आविष्कार। एक बच्चे के रूप में बेल ने इस दुनिया की प्राकृतिक जिज्ञासा को प्रदर्शित किया था और अल्पायु में ही वानस्पतिक नमूनों को इकट्ठा कर उन पर प्रयोग करते रहते थे। उनका सबसे अच्छा दोस्त बेन हेडमैन था, जो उनका पड़ोसी भी था और उनके परिवार की एक फ्लॉ मिल भी थी। बेल हमेशा अपने दोस्त से पूछा करते थे कि मिल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तब उनका दोस्त कहता था कि कामगारों की सहायता से गेहूं का भूसा बनाया जाता है और उसे पिसा जाता है। 12 साल की उम्र में बेल ने घर पर ही घूमने वाले 2 कठोर पहियों को जोड़कर, जिनके बीच घर्षण हो सके, एक ऐसी मशीन बनाई जिससे गेहूं को आसानी से पिसा जा सकता था। उनकी इस मशीन का उपयोग कई सालों तक होता रहा। बदले में बेल के पिता जॉन हेडमैन ने दोनों बच्चों को खोज करने के लिए एक वर्कशॉप भी उपलब्ध करवाई थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के आविष्कार। मई 1874 में टेलीफोन का आविष्कार। बाद में उन्होंने फोनोऑटोग्राफ पर प्रयोग करना शुरू किया, एक ऐसी मशीन जो स्वर की लहरों को रूपरेखा दे सके। इसी साल की गर्मियों में उन्होंने टेलीफोन बनाने की योजना भी बनाई। इसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट थॉमस वाटसन को भी काम पर रख लिया था।
2 जून 1875 को बेल ने टेलीफोन पर चल रहे अपने काम सिद्ध किया। इसके बाद वाटसन ने बेल के फोनोऑटोग्राफ में लगी धातु की एक नलिका को खींचा। अचानक हुई इस घटना से ये भी पता चला कि टेलीफोन से हम ध्वनि को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। 7 मार्च 1876 को बेल ने अपने विचारों का पेटेंट हासिल किया। बेल को यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस पेटेंट नंबर 174/465 मिला। इससे उनके विचारों को भी कॉपी नहीं कर सकता था और वे आसानी से टेलीग्राफी तरंगों से मशीन से आवाज को स्थानांतरित कर सकते थे। 3 अगस्त 1876 को उन्होंने पहला लंबी दूरी का कॉल लगाया। इसके बाद बेल को दूर के किसी ब्रंटफोर्ड गांव से एक ध्वनि संदेश भी मिला। ये संदेश तकरीबन 4 मील दूर से आया था। इस घटना के बाद बेल ने अपनी योजनाओं को लोगों के सामने बोलना शुरू किया और अपनी खोजों को सार्वजनिक रूप से जाहिर भी किया। 11 जुलाई 1877 को बेल ने पहली टेलीफोन कंपनी की स्थापना की। बेल के टेलीफोन कंपनी की स्थापना हुई। इसी साल बेल ने कैम्ब्रिज के मबेल हब्बाद से शादी की, लेकिन अभी भी उनकी कमाई का जरिया पाना ही था क्योंकि उस समय टेलीफोन उनके लिए ज़्यादा लाभदायी नहीं था। 1881 को बेल ने दूसरे कई आविष्कार भी किए। बेल ने फोनोग्राफ, मेंटल डिटेक्टर, मेंटल जैकेट की भी खोज की और साथ ही ऑडियोमीटर की भी खोज की ताकि लोगों को सुनने में परेशानी ना हो। इसके बाद उनके नाम पर 18 पेटेंट दर्ज किए गए। उनके आविष्कारों को देखते हुए उन्हें बहुत से सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा भी गया था और आज भी उन्हें कई पुरस्कार दिए जाते हैं। 1897 में बेल प्रसिद्ध हुए और बहुत सी संस्थाओं में भी उन्हें शामिल किया गया। 25 जनवरी 1915 को बेल ने पहला ट्रांस अटलांटिक फ़ोन कॉल लगाया। पहली बार बेल ने उपमहाद्वीप के बाहर से भी वाटसन को कॉल लगाया। इस कॉल के 38 साल पहले बेल और वाटसन ने फ़ोन पर बात की थी, लेकिन ये कॉल उस फ़ोन से काफ़ी बेहतर था और आवाज़ भी साफ थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की मृत्यु -2 अगस्त 1922 को 75 साल की उम्र में अपनी व्यक्तिगत जगह बेनफ्रेग, नोवा स्कॉटिया में डायबिटीज की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। बेल अनीमिया से भी ग्रसित थे। आखिरी बार उन्होंने रात को 2:00 बजे अपनी माउंटेन एस्टेट के दर्शन किए थे। लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी मबेल ने उनके गानों में गुनगुनाते हुए कहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ। जवाब में बेल ने नहीं कहा और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। बेल की अंतिम यात्रा को सम्मान देते हुए उत्तरी अमेरिका उपमहाद्वीप के सभी फ़ोन को उनके सम्मान में साइलेंट पर रखा गया था। वे एक ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने अपने आविष्कार से लाखों मील दूर रह रहे इंसान को भी जोड़ा था।